Hello बच्चों, let's read the question first. Question says evaluate the maximum values of energy and momentum of a photon acoustic quantum in copper whose day base temperature is equal to 330 Kelvin. हमें क्या बताना है? मैक्सिमम वैल्यू बतानी है एनर्जी की और मोमेंटम की एक फोटोन के, जिसका डे बेस टेम्परेचर हमें कितना गिवन है? 330 केल्विन. लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट. की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास? सबसे पहले डे बेस इक्वेशन. ये क्या होती है हमारे पास? एच न्यू एम इज इक्वल्स टू के बी थीटा. एच हो गया यहाँ पे हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू एम हो गई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, के वी है यहाँ पे हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. जिसका वैल्यू कितना होता है? 1.38064 इंटू 10⁻⁻23. और थीटा है यहाँ पे हमारे पास डे बेस टेम्परेचर. One more thing here, h nu m is equals to em. em क्या होता है यहाँ पे हमारे पास? मैक्सिमम एनर्जी. अभी हमने ऊपर देखा था एच न्यू एम के बी थीटा के भी इक्वल है, और यहाँ से एच न्यू एम जो है हमारा मैक्सिमम एनर्जी के भी इक्वल है. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? के बी थीटा के इक्वल हो जाएगी. एक और चीज़ है यहाँ पे, 1 जूल इज इक्वल्स टू 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. दूसरी चीज़, जो हमारी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ अ फोटोन v इज गिवन बाय अंडर द रूट ऑफ e डिवाइडेड बाय p. e है यहाँ पर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, और यहाँ पे हमारा मीडियम क्या है? कॉपर है. तो मीडियम की इलास्टिसिटी हम यहाँ पे पुट करते हैं. कॉपर की इलास्टिसिटी हमें पता है 110 इंटू 10⁻9 पास्कल. P है जो P यहाँ पे हमारा है डेंसिटी ऑफ मीडियम. तो कॉपर की डेंसिटी आएगी यहाँ पे. कॉपर की डेंसिटी होती है हमारे पास 8.96 इंटू 10⁻3 kg/m³. लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, जो हमारा बाय डिस्पर्जन इक्वेशन जो हमारा मैक्सिमम मोमेंटम होता है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं pm से, वो बराबर होता है एच न्यू एम डिवाइडेड बाय वी. एच न्यू एम हमने देखा है, मतलब कि मैक्सिमम एनर्जी डिवाइडेड बाय वी. pm यहाँ पर हमारे पास क्या है? मैक्सिमम मोमेंटम. और v जो है वो है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फोटोन. यूजिंग द की कॉन्सेप्ट्स, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम मैक्सिमम एनर्जी फाइंड करते हैं. तो मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास? के बी थीटा. के बी यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमने अपने की कॉन्सेप्ट में देखी है. इट इज 1.38064 इंटू 10⁻⁻23. थीटा क्या था हमारा? डे बेस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हमें कितना गिवन है? 330. ये वैल्यू हो गई हमारे पास 455.6112 इंटू 10⁻⁻23 जूल्स. अगर जूल्स को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 28.43 इंटू 10⁻³
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमने अपने की कॉन्सेप्ट में देखा है 1 जूल इज इक्वल्स टू 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो यहाँ से हमारे पास जो मैक्सिमम एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई, 28.43 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब दूसरी चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी है वो क्या है, हमारा मैक्सिमम मोमेंटम। उसके लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, अपनी वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, हमने पीछे फॉर्मूला देखा है, इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इलास्टिसिटी हमने देखी थी कॉपर की 110 इंटू 10⁻9 और डेंसिटी है 8.96 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 12.27 इंटू 10⁻6। तो यहाँ से v का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 12.27 इंटू 10⁻6, जो कि किसके इक्वल है 3.5 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी वेलोसिटी। हमें क्या फाइंड करना है, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, ये है em डिवाइडेड बाय v। em का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है फर्स्ट में, तो हम डायरेक्ट वहाँ से अपने em का वैल्यू पुट करते हैं, जो कि है 455.61 इंटू 10⁻⁻23 जूल्स। और वेलोसिटी हमने फाइंड करी है 3.5 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो हमारा मैक्सिमम मोमेंटम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1.3 इंटू 10⁻⁻19 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारा मैक्सिमम मोमेंटम का वैल्यू कितना हो गया, 1.3 इंटू 10⁻⁻19 kg मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम एनर्जी इज 28.43 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 455.6112 इंटू 10⁻⁻23 जूल्स। और जो मैक्सिमम मोमेंटम है हमारा उसका वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻⁻19 kg मीटर पर सेकेंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।